परम पुरुष पूरन धनी स्वामी जी महाराज का जन्म 24 अगस्त सन 1818 की मध्य रात्रि को यानी विक्रम संवत 1875 भादों बदी अष्टमी के दिन आगरा में पन्नी गली निवास पर खत्री परिवार में हुआ था। आपके नामकरण में आपका नाम शिवदयाल सिंह रखा गया था। आपके पिताजी का नाम दिलवाली सिंह था। वह हाथरस के तुलसी साहब के अनुयायी थे। महाराज तुलसी साहब ने आपके पिताजी को चेता दिया था कि उनकी संतान एक स्वतः परम संत होगी। आपका बचपन अन्य बच्चों की तरह ही व्यतीत हुआ। पाँच वर्ष की आयु से आपने अपना समय शिक्षा ग्रहण करने और परमार्थी कार्यों में व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। आपकी माताजी हर रोज नहलाकर आपको तैयार कर देती, जिसके पश्चात आप सुरत शब्द का अभ्यास करने लग जाते थे। फिर पढ़ाई में महाराज जुट जाया करते। महाराज ने जिस जानिब तवज्जो फरमाई, आपने महारत हासिल की। आपको हिंदी, गुरमुखी और फारसी में महारत हासिल थी। फारसी में एक पुस्तक यानी रसाला लिखा, जिसमें मजमून की बुलंदी और आला दर्जे के ख्यालात का इजहार किया। आप अरबी और संस्कृत में भी उम्दा दर्जे की पकड़ रखते थे। आपने जपजी साहब का गुरमुखी भाषा में फारसी में अनुवाद किया। लड़कपन से ही महाराज जटिल धार्मिक समस्याओं को बहुत ही सरलता से समझाते थे, जिससे बड़े बड़े प्रकांड पंडित भी चक्कर खा जाते थे। आपकी मधुर शैली और सरल शब्दार्थ का प्रयोग सबका मन मोह लेता था। जटिल से जटिल परमार्थी समस्याओं का भी महाराज बड़ी सरलता और सहजता से हल समझाते थे। उनका मनमोहक व्यक्तित्व, सरल स्वभाव और मुख पर तेज देखकर महाराज को सुनने वाले उनकी बातों के कायल हो जाते थे। जब महाराज मदरसे में तालीम हासिल करने जाते थे, तब भी जिन जिन मुलाकातियों से मिलते थे, उनको वह परमार्थी मुकामों का पता बताते थे और हर स्थान का विस्तृत बयान करते थे। राधा स्वामी मत भक्ति मार्ग है, यानी पूरे और सच्चे मालिक के चरणों में पहुंचने की राह जानना। यह प्रेम, प्रीत और प्रतीत का मार्ग है। यह मत सुरत शब्द का योग है। यहाँ संत सतगुरु की महिमा है और शब्द स्वरूप की जिसकी रसाई सतलोक तक है। साध गुरु वो हैं जो ब्रह्म और पार ब्रह्म पहुंचे हुए हैं। सतगुरु और साध गुरु दोनों शब्द स्वरूप हैं और जाहिरी स्वरूप में पूरे संत हैं। उन्होंने इंसानी जिस्म तो लोगों को समझाने, उद्धार और उपकार के लिए धरा है। पूरा साध और संत जीवों को समझने, बुझाने के लिए और उन्हें भक्ति रीति सिखाकर अपने चरणों की प्रीत बख्शने और उद्धार करने के लिए है। संत सतगुरु ही जीव को भेद रचना और हर स्थान का समझा सकते हैं और अपने चरणों की प्रेम प्रीत बख्श कर करनी करवाकर अपने साथ ले जा सकते हैं। स्वामी महाराज ने जब देखा कि जीव पत्थर पानी पूजा में भटक रहे हैं, तो आप कुल मालिक मनुष्य रूप धर कर आए और गूढ़ भेद समझाकर और जीवों को अपने चरणों की प्रीत बख्श कर काल के जाल से बचाया। महाराज ने संसार की नाशमानता का सही तरह से बयां किया है और पंचदूतों से बचाया है।
महाराज का विवाह फरीदाबाद जिला के लाला इज्जत राय साहब की सुपुत्री नारायणी देवी से हुआ था, जिनको के बाद में राधाजी के नाम से भी जाना गया। राधाजी खुद एक शांत, सुशील और सेवा में लिप्त पूजा पाठ करने वाली स्त्री थी। महाराज ने उनको ऊंचे दर्जे की परमार्थ की समझौती दी थी और वह बड़ी उमंग और श्रद्धा के साथ परमार्थ सेवा में तल्लीन रहती थीं। राधाजी को खाना बनाने और खिलाने का बड़ा शौक था और वह साधु संतों को और महाराज से मिलने आने वाले सभी संतों को बड़े प्रेम से खाना खिलाती थीं। राधाजी ने अपने गहने भी महाराज को दे दिए थे ताकि उनको बेचकर साधु संतों के भोजन और गरीब बच्चों और जरूरतमंदों की मदद की जा सके। राधाजी खुद भी सुरत शब्द के मार्ग पर चलती थीं और सबकी सेवा का ध्यान रखती थीं। वह एक ऊंचे लोक की सुरत थीं। उन्होंने महाराज की बहुत सेवा की और सुरत शब्द की सेवा में लगी रहीं। उन्होंने पढ़ाई भी की ताकि परमार्थी का पाठ की किताब का अध्ययन कर उन्हें पढ़ सकें। जहां तक स्वामी जी महाराज का व्यावसायिक प्रसंग है, महाराज ने 2-3 नौकरियां की जिनमें वह फारसी पढ़ाने का काम करते थे, परंतु परमार्थी कार्यों के लिए वक्त न मिलने के कारण उन्होंने नौकरी त्याग दी। वह सुरत शब्द के अभ्यास में तल्लीन रहते थे और नौकरी की बंदिशों के कारण वक्त नहीं मिलता था और इससे परमार्थ में विघ्न पड़ता था। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी का त्याग कर दिया। महाराज ने सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन राधा स्वामी मत की स्थापना पन्नी गली आगरा अपने निज स्थान पर की। वह सत्संग का उपदेश, मत की शिक्षा और सभी परमार्थी कार्यवाही वहीं से किया करते थे। जगह कम होने से सत्संग का स्थान तब्दील करने की भी जरूरत पड़ी, जिसके लिए महाराज पालकी में चढ़कर आगरा की चारों दिशाओं में माकूल जगह ढूंढने निकले। अंत में उन्होंने यमुना नदी के नजदीक स्वामी बाग को अपना भजन का स्थान चुना। इस जमीन के मालिक का पता लगाया गया और उसने स्वामी जी महाराज को ये जमीन बेच दी। इसका पट्टा भी महाराज के नाम से किया गया। महाराज ने यहाँ भजन घर का निर्माण कराया और साधु संतों के लिए कोठरियां बनवाईं। महाराज रोज यहाँ प्रातः आते और संध्या को वापस अपने निज निवास पन्नी गली चले जाते। सत्संग, सुमिरन और ध्यान यहीं आकर करते। बाग में पहले से ही एक कुआं था, जिसके जल को महाराज ने कुल्लियां करके मीठा कर दिया। इस पवित्र कुएं के जल से ही महाराज के चरणों को धोकर सत्संगियों में चरणामृत की तरह प्रयोग में लाया जाता था। यह प्रथा आगे भी सभी सत्संगियों द्वारा वक्त गुरु के लिए जारी रखी गई है। स्वामी जी महाराज 15 जून सन 1878 यानी कार्तिक सुदी 4 विक्रम संवत को अपने निज निवास पन्नी गली में देह त्याग कर अंतर ध्यान हो गए। हुजूर महाराज, जो राधा स्वामी मत के द्वितीय संत सतगुरु थे, उनके आदेश से स्वामी बाग में महाराज की समाधि की स्थापना 1879 में लाल पत्थर की समाधि के रूप में की गई, जहां स्वामी जी महाराज की रज को संभालकर और संजो कर रखा गया है। राधा स्वामी मत के तीसरे संत सतगुरु महाराज साहब के आदेश से एक संगमरमर की विशाल समाधि का निर्माण 1904 से कार्यरत है। इसका मुख्य गुंबद तैयार हो चुका है और शेष कार्य भी लगभग 3 से 10 वर्ष में पूर्ण हो जाएगा।
सत्संग हॉल वर्ष 1928 में बनकर तैयार हुआ था और तभी से यहाँ हर रोज सत्संग होता आया है। वर्ष 1894 में राधाजी महाराज झांसी में अंतर्ध्यान हुई। हुजूर महाराज ने उनके रज को समाध में स्वामी जी महाराज के साथ संजो कर रखा ताकि सभी सत्संगी लाभान्वित हो सकें।